वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है तब तक कानून अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों में विवाद हुआ। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई है, लेकिन कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है। नया कानून अप्रैल में राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद लागू हुआ था। लोकसभा में 228 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। सॉलिसिटर जनरल बोले, लाखों सुझावों के बाद संशोधित कानून बना। अब CJI BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। पहले तत्कालीन CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो गए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता, जबकि कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन बिसेख, मनु सिंघवी, CU सिंह दलीलें अपनी रखें। 17 अप्रैल की सुनवाई में SG मेहता ने कहा था कि सांसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लाखों सुझाव के बाद नया कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें गांवों को वक्फ ने हड़प लिया है, कई निजी संपत्तियों को वक्फ ले लिया गया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतरिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। 16 अप्रैल पहले दिन की सुनवाई की 3 बड़ी बातें। नंबर 1, वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया। कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं। नंबर 2, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर सिब्बल ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यह समस्या है। इस पर SG ने कहा, वक्फ रजिस्ट्रेशन 1995 के कानून में भी था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन या सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। वक्फ बाई यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। नंबर 3, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम। सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है।
आर्टिकल 26 कहता है कि नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। इस मामले पर सीजीआई और एसजी के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धर्म बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी। एसजी ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर बेंच ने कहा नए एक्ट में वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम ना हो। ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इससे संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा। 20 तारीख को इसमें फिर सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या निर्णय आ रहा है वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे मेरे वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।